नाम करण है और मैं आज आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब सीरीज़ में। ये मेरे यूट्यूब सीरीज़ का पहला वीडियो है जो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और जिनको ये स्टॉक मार्केट समझना है। तो मेरा नज़रिया ये है कि जो स्टॉक मार्केट हमारा है ऐसी चीज़ है कि लोग उसको समझना चाहते हैं क्योंकि इसमें पैसे की बात हो रही है और पैसे को सब लोग समझना चाहते हैं, है ना? तो वो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और गलत डिसीजंस में करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत पैसे हारते हैं और वापस इस मार्केट में नहीं आते। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल का ये है कि मैं उन लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ जो इसको जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की सजेशन ना खुद करता हूँ ना लोगों को सजेस्ट करता हूँ। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सट्टेबाजी के बराबर है। अगर आपको सट्टा खेलना है तो जाओ आप कसिनो में जाके सट्टा खेलो, वहाँ पे आपको मज़ा आएगा सट्टा खेलने में। आप रूलेट खेल सकते हो, पोकर खेल सकते हो, ब्लैक जैक खेल सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छा खाना देंगे और आप एंड ऑफ द डे में एंटरटेनमेंट करके आप वापस आ सकते हो। लेकिन भैया आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है ना, तो आपके पैसे ना डूब जाएंगे अगर आप ट्रेडिंग करोगे, ना आपको मज़ा आएगा। चलो, तो मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की। Investment is the best. Investment in share market is the best way to grow your money. It is better than other asset classes, be it gold, be it property, be it bonds, be it whatever. If you're looking at a long time frame, अगर आप अपने रिटायरमेंट की सोच रहे हो तो भैया शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा है। चलो, सिंस आप बिगनर हो, मैं ये 3 सवाल आपको प्रेजेंट करता हूँ। ये 3 सवाल सबसे ज़्यादा बेसिक सवाल है शेयर मार्केट के बिगनर के लिए। 3 सवाल है: व्हाट इज़ अ स्टॉक और अ शेयर, व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो स्टॉक और शेयर क्या है? मैं बोलूँगा शेयर एक बड़ा शब्द है। अब शेयर क्या है? अभी शेयर मतलब एक हिस्सा। अभी आप स्कूल कॉलेज में करते होगे कि कैंटीन जाना है, कैंटीन से केक मंगाना है, केक खाना है। केक 100 रुपये का है, हर एक बंदे के पास 10-10 रुपये है, तो 10 बंदे इकट्ठा करो, 100 रुपये हो जाएंगे, जाके केक खरीद लो। अभी केक आ गया 100 रुपये का, 10 बंदे हैं, केक के 10 हिस्से कर लो और सबको एक एक हिस्सा दे दो, वो हो गया शेयर। तो सबका शेयर 10 में से 1 हुआ, तो वो हुआ शेयर, है ना, एक हिस्सा। अभी वैसी कंपनी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे शेयर्स हो सकते हैं। एक कंपनी के 1000 शेयर हो सकते हैं, एक कंपनी के लाख शेयर हो सकते हैं और कंपनियों के करोड़ों शेयर हो सकते हैं। तो वो एक हिस्सा हो गया। अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक आपके पास उस कंपनी का हिस्सा है। वैसी बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों के शेयर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, है ना, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, है ना, अभी और क्या है, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे जाने पहचानी कंपनी आपको शेयर बाज़ार में दिखेगी जिनके शेयर्स है। तो वैसी अभी ये शेयर्स है, ये शेयर्स हर एक कंपनी के शेयर बिकते हैं। अभी आप मुझे बोलो कि मेरे पास एक शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो क्या मैं मुकेश अंबानी बन गया? वैसे आप मुकेश अंबानी तो बने नहीं, आपके पास लेकिन एक हिस्सेदारी होगी रिलायंस में। मतलब आपके पास रिलायंस के अर्निंग्स में, रिलायंस के फ्यूचर ग्रोथ में एक हिस्सेदारी है। आपके पास एक शेयर होल्डर वोट भी होता है कि आपके पास एक वोट हो गया कि अगर कर रिलायंस पूछती है अपने शेयर होल्डर से कि हम ये डिसीजन या ये एक्शन ले या ना ले, आप उस एक्शन पे वोट कर सकते हो फॉर या अगेंस्ट में। तो आपकी एक से भी होगी रिलायंस की कंपनी में कि हाँ, कि आपका वोट मैटर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये व्हाट इज़ अ स्टॉक, व्हाट इज़ अ शेयर,
it is a part. In this case, a company. If you own shares of a company, you are a part owner. ठीक है, it is a part of a company. In this case, if you own shares of a company, you're a part owner. So now my question to you, ये सवाल है कि अभी आप देख सकते हो कि रिलायंस का प्राइस 615 रुपये चल रहा है ना, 615 रुपये 40 पैसे। अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि रिलायंस का शेयर का प्राइस 615 रुपये 40 पैसे अभी चल रहा है, तो ये कौन डिसाइड करता है? किसने बोला है कि रिलायंस का प्राइस 1615 रुपये है? तो इस पे मैं बाद में जाता हूँ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इससे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, हु डिसाइड्स शेयर प्राइजेस। ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। सो व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी आपको सब्ज़ी लेनी है, आप सब्ज़ी लेने कहाँ जाओगे? या तो आप बनिया की दुकान में जाओगे, लेकिन अगर आपको सब्ज़ी का सही दाम चाहिए, अच्छी सब्ज़ी चाहिए, ताज़ी सब्ज़ी चाहिए, तो आप जाओगे सब्ज़ी मंडी, है ना। तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज हो गया स्टॉक्स की मंडी, मतलब मंडी कह सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे शेयर बेचे जाते हैं और शेयर खरीदे जा सकते हैं। लेकिन वो मंडी जैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बड़े हाई फाई लोग आते हैं, कोट पैंट में लोग जाते हैं। सब्ज़ी मंडी की तरह नहीं, जहाँ पर इतने अमीर लोग नहीं आते। तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट प्लेस ऑफ शेयर्स, है ना। तो अब क्या है कि अभी आपने देखा होगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के दो दाम आ रहे हैं, है ना। एक 615 रुपये 40 पैसे और एक 615 रुपये 35 पैसे। यहाँ पे लिखा है BSE लाइव, यहाँ पे लिखा है NSE लाइव। तो अब ये क्या है? अब जैसे अब ये क्या, अभी आपकी दिल्ली में दो मंडियाँ हैं, यू हैव टू मार्केट प्लेसेस, एक आज़ादपुर मंडी है और एक सदर की मंडी है, दो मार्केट प्लेस है। तो वो ये समझ लो, BSE आज़ादपुर मंडी होगी, NSE सदर की मंडी होगी। ये BSE इज़ अ डिफरेंट मार्केट प्लेस, NSE इज़ अ डिफरेंट मार्केट प्लेस। तो वही है, देयर आर टू मार्केट प्लेसेस इन इंडिया, एक BSE जिसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो अभी क्या है कि अभी आलू के दाम आज़ादपुर मंडी में 1 रुपये महंगे बिक सकते हैं, 1 रुपये सस्ते बिक सकते हैं, सदर में 1 रुपये महंगे बिक सकते हैं, 1 रुपये सस्ते बिक सकते हैं। इसलिए थोड़ा प्राइस डिफरेंस है, दोनों में शेयर सेम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दैट इज़ बीइंग सोल्ड एट BSE इज़ द सेम शेयर दैट इज़ बीइंग सोल्ड एट NSE, इट्स जस्ट अ डिफरेंट मार्केट प्लेस। आलू दोनों मंडियों में सेम है, सेम खेत से आलू बिक रहा है, लेकिन दाम अलग है, ठीक है। अभी सवाल आता है, पहला सवाल जो मैंने छोड़ा था, हु डिसाइड्स दी शेयर प्राइजेस। सो ये शेयर प्राइस कौन डिसाइड करता है? ये शेयर प्राइस हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे आप मंडी में जाते हो, अब मंडी वाले को बोलते हो भैया आलू कैसे है, गाजर कैसे है, वो बोलेगा दीदी भैया गाजर 40 रुपये किलो है। आप बोलोगे अच्छा 40 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैं 30 रुपये किलो के लूँगी। तो वो बोलेगा अच्छा बहन जी ऐसा करो, आप ना 35 रुपये के ले जाओ, है ना।
क्योंकि मैं 30 रुपये में तैयार नहीं हूँ। आप भी बोलोगे अच्छा चलो 35 रुपये बढ़िया है, आपने 35 रुपये के ले लिए, है ना। तो वैसी ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में क्या होता है, एक एक बिडर होता है और एक आस्क होता है या ऑफर होता है ना। तो अभी तो मार्केट बंद हो गई है, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है। वैसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिड हो गया, जैसे आपने गाजर मांगे थे 30 रुपये के, है ना, और बंदा गाजर बेचा था 40 रुपये के, तो ऑफर हो गया। ऑफर 40 रुपये, बिड 30 रुपये। बिड हुआ कि जो खरीदने वाला क्या दाम देने को राज़ी है। ऑफर हुआ कि बेचने वाला क्या दाम लेने को राज़ी है। तो वही 30 और 40। फिर आपने 35 रुपये में आपने गाजर ले ली, तो वो बीच का दाम हुआ। वो जैसे बार्गेनिंग चलती है, कोई एक बंदा ये दाम बोलता है, वो बेचने वाला कोई और दाम बोलता है, फिर बीच में आके आपकी की सेटलमेंट हो जाती है। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री में ये होता है कि इतने सारे खरीदने वाले और इतने सारे बेचने वाले हैं, लाखों खरीदने वाले हैं और लाखों बेचने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका जवाब दे दिया इसका। हु डिसाइड शेयर प्राइजेस? वी एज बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड शेयर प्राइजेस। ठीक है, अभी लास्ट, व्हाट इज़ निफ्टी एंड व्हाट इज़ सेंसेक्स। अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को नहीं पता। उनको बस पता है कि अच्छा निफ्टी करके कोई चीज़ है, सेंसेक्स करके कोई चीज़ है। उनको ये नहीं पता कि निफ्टी है क्या, सेंसेक्स है क्या। मैं आपको बताऊं, मैं 5-6 साल से मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ, मार्केट के वो फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा है। ऐसे ऐसे लोगों से सवाल पूछा है जो लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगा चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक निफ्टी सेंसेक्स का मतलब नहीं पता। चलो फिर, आप बिगनर हो, मैं आपको इसका ये मतलब समझाना चाहता हूँ। निफ्टी और सेंसेक्स, दे आर इंडेक्सेस। ठीक है, अब इंडेक्सेस का मतलब ये है कि मैं जैसे अभी आपके पास एक किताब है, कोई किताब है, किताब में सबसे पहली पन्नी क्या होती है, सबसे पहला पेज, द फर्स्ट पेज इन अ बुक इज इंडेक्स पेज, जो बताता है कि किताब में क्या क्या है। तो अगर 200 पेजेस की किताब है ना, तो वो एक इंडेक्स का पेज उस पूरी 200 पेज किताब की समरी दे देता है। वो बोलता है कि अच्छा ये चैप्टर इस पेज में है, ये चैप्टर उस पेज में है। तो जो एक पेज है वो पूरी चैप्टर, पूरी किताब की समरी देता है। तो वही निफ्टी और सेंसेक्स करता है। निफ्टी रिप्रेजेंट्स द मार्केट। तो अगर किसी बंदे को देखना है कि मार्केट कैसी कर रही है, वो देखेगा निफ्टी के प्राइस को। अगर निफ्टी ऊपर है मतलब मार्केट अच्छी कर रही है, अगर निफ्टी नीचे है मतलब मार्केट इतनी अच्छी नहीं कर रही है। सो निफ्टी रिप्रेजेंट्स द मार्केट, जैसे इंडेक्स की तरह होता है, बिकॉज इट इज़ अ इंडेक्स। सेंसेक्स इज ऑल्सो द सेम थिंग, it also represents the market, the share market basically। तो दोनों मार्केट रिप्रेजेंट करती है। सेंसेक्स एनएससी की मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी, निफ्टी एनएससी मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, सेंसेक्स बीएससी मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया। अभी क्या है, अभी कोई मुझसे पूछेगा तो ये निफ्टी सेंसेक्स की मार्केट, निफ्टी मार्केट को रिप्रेजेंट कैसे करती है। तो क्या है कि निफ्टी शिफ्टी है ये बेसिकली, है ना। मतलब इसमें 50 शेयर है ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन कंपनीज।
It represents 50 shares of prominent Indian companies. अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 है ना, ये निफ्टी 50 आ गया आपका, ये इंडेक्स है ना। निफ्टी 50 का रेट चल रहा है 9881। अब इसका रेट का कैलकुलेशन मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक मैथ्स है। तो निफ्टी में, हाँ ये रहे, स्टॉक्स कंप्राइजिंग ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ moneycontrol.com। moneycontrol.com बेस्ट वेबसाइट है अगर आपको रिसर्च करनी है या मार्केट ट्रैक करनी है। तो इसमें ये आपको सारे ये आगे कि निफ्टी 50 में कौन से शेयर आगे। निफ्टी 50 में शेयर्स है अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, सिप्ला, मतलब इतने सारे शेयर, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, जी एंटरटेनमेंट, विप्रो, सब शेयर है। ये देखो निफ्टी 50 सब शेयर है इसमें, है ना। तो ये सारे शेयर है, देख रहे हो आपको, देखो तो सबसे प्रोमिनेंट कंपनीज है। और हर एक कैटेगरी कंपनी है, देखो आपको पेंट की, बैंक, ऑटोमोबाइल, फाइनेंसिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी कंपनी, है ना, पावर जनरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ओएनजीसी, मेटल्स की कंपनी होगी वेदांता, पेस्टिसाइड कंपनी यूपीएल, डायमंड एंड ज्वेलरी कंपनी टाइटन कंपनी, सीमेंट की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट होगी टीवी ब्रॉडकास्टिंग की कंपनी। तो इसमें हर एक इंडियन इंडस्ट्री की ये शेयर इस इंडेक्स के अंदर है। ये इंडेक्स का कॉम्पोजिशन है। व्यू इंडिविजुअल स्टॉक्स इन वेरियस इंडेक्सेस, मतलब इस इंडेक्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स ये सब है। तो ये बेसिकली अभी आप समझ सकते हो, ये मतलब आप समझ सकते हो ये पूरी मार्केट है जो अच्छी कंपनी है इंडिया में उनको ट्रैक करता है। तो अगर निफ्टी नीचे गिरी है तो बोल सकते हो ये सारी अच्छी कंपनियों के शेयर नीचे गिरी है। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है ना। तो वैसे ही सेंसेक्स है ना। सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में सिर्फ 20 शेयर है। सेंसेक्स में 20 शेयर है, ऑलमोस्ट सेम शेयर्स ही है जो निफ्टी में है, लेकिन निफ्टी में थोड़े ज़्यादा शेयर्स हैं। और सेंसेक्स बीएससी के अंदर आता है, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये एनएससी, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया सेंसेक्स बीएससी का है, निफ्टी एनएससी की है। सेंसेक्स भी सेम है, सेंसेक्स 20 shares of prominent Indian companies. Alright, so sum it up. What is a stock? What is a share? अगर आपका पास एक शेयर है कंपनी का तो आप उसके मालिक हो। मुकेश अंबानी तो नहीं हो, लेकिन कोई हिस्सेदारी है आपकी कंपनी में, कोई एक्सपोजर है आपका उस कंपनी में। कौन प्राइस करता है शेयर को? हम प्राइस करते हैं। जिस दाम पे हम खरीदना चाहते हो, जिस टाइम दाम पे हम बेचना चाहते हैं, वो दाम बन जाता है मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सब्जी मंडी है शेयरों की, जहाँ पे शेयर बिकते हैं या खरीदने मतलब बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, वो मंडी की तरह है। मंडी है, दो मंडी है, वैसे तो बहुत सारी मंडी है, वैसे दो मेन मंडियाँ हैं, बीएससी एनएससी। मंडी इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट फॉर अ लेमन explanation, मंडी। What are Nifty and Sensex? They are indexes. Nifty represents the market. Sensex also represent the market. Basically, they track the overall market. ठीक है, निफ्टी 50 50 शेयरों की है जो प्रोमिनेंट इन कंपनीज है, सेंसेक्स 20 शेयरों की है जो प्रोमिनेंट इन कंपनी है। तो गाइज, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स मैंने शायद क्लियर कर दिए हो। अगर मैंने क्लियर नहीं करे, प्लीज़ कमेंट्स में अपने कमेंट्स डालें और बताएं कि आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर आपको मुझे करेक्ट करना है, प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि इफ़ यू आर करेक्टिंग मी, you are giving me knowledge, and knowledge is power. So guys, please like, please share,
and please subscribe to the channel if you like my video content. Thank you so much. Good night.